नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। जीवन में धन किसी नहीं चाहिए। अब अगर धन ना हो तो व्यक्ति लगता है जैसे उनके जीवन की तमाम शक्तियां किसी ने निचोड़ ली है। किसी ने वो सब कुछ जो उनको उनके भाग्य से मिलना था छीन ली है। अब यहाँ से परेशानी शुरू हो जाती है। तब हम या तो सर पकड़ कर बैठते हैं या फिर बहुत सारे पूजा पाठ वास्तु दोष को ठीक करना जैसे काम करना शुरू कर देते हैं। क्या इससे फायदा होता है? होता तो है, लेकिन कुछ सिंपल ऐसे कार्य भी होते हैं जो आपके घर आई हुई लक्ष्मी को वापस लौटने पे मजबूर कर देती है। हाँ, ये सच है। आखिर घर आई हुई लक्ष्मी को आप जाने अनजाने ठुकरा देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। भला ये कैसे होता है? आज बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन एक बात ये भी बताएंगे, सिर्फ एक ऐसा काम जो भूल कर भी ना करें, नहीं तो लक्ष्मी तो जाएगी ही, जीवन में कभी भी आपके जीवन में सुकून नहीं रहेगा। जो कहते हैं ना, दिन का चैन और रातों का सुकून कहीं खो जाएगा। तो ये चीज़ें ना खोए, इसके लिए कुछ नियम बना लें ताकि सर पकड़कर बैठकर कभी कोने में बैठकर रोना ना पड़े। कभी जीवन में आए हुए तमाम परेशानियों से आपको जूझना ना पड़े। आखिर क्या करें? दिन रात मेहनत के बाद भी परेशानी बढ़ जाए तब क्या करें? आज हम प्रकृति के करीब ही आपको ले जाएंगे और वही ऋषि महात्माओं के कही भी कुछ बातें जो आपके जीवन को सफल बना देगी। सबसे पहली बात, अभी तक जितनी भी बातें हमने कही है आपको लगेगी कि ये बात तो जनरल है, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखें। अगर चाहते हैं जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनती रहे तो दो बातें हमेशा ही याद रखिएगा। जब भी आप खाना खाते हैं तो हमेशा ही थाली को ऊंचा स्थान दें। दूसरी बात, भोजन को खाने के पहले प्रणाम जरूर करें, क्योंकि ये जो अन्न है ना, ये अन्न आपको ना केवल पेट आपका भरता है, बल्कि यही अन्न आपके मन को भी बेहतर करता है। आप जो भी खाते हैं, फल खाते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, लेकिन एक बार प्रणाम जरूर करें, क्योंकि खाना ही खा रहे हैं ना। बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन घर में सुकून आएगा, बरकत होगी। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा कि खाने को बहुत बार क्या होता है ना, लोग हाथ में थाली पकड़ लेते हैं, किसी बड़ा सा बाउल में ले लेते हैं, खाना हाथ में ले लिए, बैठ बैठ के खा रहे। ऐसा मत कीजिए, ये अन्न का अपमान होता है। ऐसा माना जाता है ये खाना प्रेत योनि में जाता है। इसलिए जब भी खाते हैं प्रेम से बैठकर टेबल को चेयर पे खाइए, या फिर आप पीढ़ा पर ही खाते हैं, मछिए पे खाते हैं, बैठकर जमीन पर आप दरी बिछा के खाते हैं, लेकिन प्रेम से खाइए। भोजन करने के बाद बहुत सारे लोग हाथ थाली में भी धो लेते हैं। ये सबसे बुरी बात है। आप कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपके जीवन की कष्ट को, परेशानी को बढ़ा देता है। और बहुत बार क्या होता है, थाली में जूठा छोड़ देते हैं। उतना ही लें जितना आपको खाना है। अब आप बोलेंगे घर में महिलाएं हैं, खा लेंगी जूठा, तो ये गलत बात हुई ना। आप उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। महिलाएं आखिर जूठा क्यों खाए? क्योंकि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका छोड़ा हुआ कोई खाए, ये फिर दिक्कत करेगा आपके जीवन में। इस बात का ध्यान रखें। रात में कभी भी घर में जूठा बर्तन मत छोड़िएगा। ऐसा करने से भी आपके जीवन की बरकत चली जाती है। खाना खाने के समय रोना धोना, झगड़े लड़ाई करना, वाद विवाद करना, ये मत करें। जब भी खाना बनाते हैं, आटा गूंथते समय आटे में 1 चम्मच दूध, या फिर आप चाहें तो दूध से ही आटा को गूंथें और फिर रोटियां बनाएं। ये जब आपकी रोटियां फूलेंगी चूल्हे पर, जब आप रोटी बनाते हैं तो तवे पे बनाने के बाद चूल्हा पे डालते हैं ना फुलाने के लिए, तो तब जो इसकी दूध मिली हुई जो आपने रोटियां बनाई हैं, उसका जो गंध आएगा, उठेगा, वो आपके घर के सकारात्मक चीज़ों को बढ़ाता है। तो आप जब भी रोटी बनाइए, कम से कम उसको आटे को दूध से सानिए। थोड़ा भी दूध दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। तो ये है बरकत पाने के नियम। घर में, किचन में, नमक में हमेशा ही 1-2 लौंग डाल के रखें, क्योंकि ये लौंग जीवन के बरकत को भी बढ़ाता है और आपके घर के नकारात्मक चीज़ों को आपसे दूर रखता है, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें ही ऐसी चीज़ है जो जीवन में परेशानी बढ़ाती है।
अपने किचन में अगर आप कांच की कटोरी में फिटकरी का टुकड़ा रखते हैं या कहीं भी रखते हैं, अपने डाइनिंग हॉल में, अपने बेडरूम में, तो आप लोगों में देखिएगा प्रेम बढ़ेगा, झगड़े लड़ाई नहीं होते हैं। ऐसे घर में जहाँ फिटकरी यूज होता है या रखा हुआ भी आपके घर में है कहीं पे, कहीं भी ला के रख दीजिए, आप देखिएगा घर में झगड़े लड़ाई नहीं होते हैं। और धीरे धीरे ये फिटकरी देखिएगा पानी पानी हो रहा है, इसका मतलब निगेटिव एनर्जी को वो सोख रहा है। जब ज़्यादा गीला हो जाए तो उसको बाहर फेंक दें और फ्रेश फिटकरी ला के रख दें। नित्य दिन भगवान का पूजा पाठ आप ज़्यादा तामझाम के साथ ना भी करें तो भी एक बार सर जरूर झुकाइए। सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन अपने पास के किसी भी धर्म स्थल पर जाएं और मत्था टेक कराएं। इससे आपका गुरु भी मजबूत होता है और जाने अनजाने जो 9 ग्रहों की पीड़ाएं हैं वो समाप्त होकर आपके जीवन में सुकून भर देता है। बहुत सिंपल चीज़ है। रात में भूल कर भी चावल, दही, सत्तू मत खाइए, ये माँ लक्ष्मी का अनादर करता है। अब आप बोलेंगे कहीं पार्टी में जाएंगे तो क्या चावल नहीं खाएंगे, क्योंकि चावल के बहुत सारे डिश बनते हैं। हाँ, आप खा सकते हैं, लेकिन घर में चावल बन रहा है, आप खा रहे हो, ऐसा मत करें। रात में चावल, सत्तू और दही कभी कभी कुछ चीज़ों में मिलाकर खा लिया वो अलग चीज़ है, लेकिन जनरली मत खाइएगा, ये अच्छी बात नहीं होती। अगर आपके जीवन में धन की समस्या है तो इस बात को हमेशा ही ध्यान रखें। अगर आपके घर में नल है, नल से पानी हमेशा टपकता रहता है, उसको ठीक कराइए, नहीं तो जितने का आप नल का पैसा नहीं बचाएंगे उससे ज़्यादा आपका पैसा यूं ही बीमारियों में, इधर उधर की चीज़ों में खर्च हो जाएंगे। तो इससे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नमक आपके जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप चाहें तो नमक मिले हुए पानी से पोछा लगवा सकते हैं घर में, इससे बरकत बनी रहती है। रोज़ शाम में थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार के दिन को छोड़कर सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर पूरे घर में दिया बाती करें, धूप दिखाएं, तो घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होकर बरकत होती है। जनरली जैसे आप घर में पूजा करते हैं बिल्कुल वैसे ही कीजिए, लेकिन सरसों का तेल का ही तो दिया बाती किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको लौंग जरूर डालना है। और ये लौंग आप डालिए, आप इसकी जो लौंग की जो खुशबू उठेगी ना, ये आपके जीवन को, आपके मन मस्तिष्क को बेहतर करता है। दान करते रहना चाहिए। हमारे धर्म में ऐसा है, हमारे धर्म नहीं, हर धर्म में दान का महत्व है, लेकिन दान आप जब भी करें ऐसे लोगों को करें जिनको हकीकत में आवश्यकता है। अब बड़े बड़े धन्ना सेठ लोगों को आपने दान कर दिया, ये तो बेकार हो गया, आपका दान को कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर जिनके पास साधन नहीं है उनको एक बेला भी आप खाना खिला देते हो तो ये दान सबसे बड़ा दान है। अपने घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा ही साफ सुथरा खूबसूरत बनाए रखें। मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक, ओम, मंगल चिन्ह बनाकर रखें। माँ लक्ष्मी का पैर का चिन्ह भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अंदर आती हुई माँ लक्ष्मी का पैर का चिन्ह बनाइएगा, बाहर जाती हुई नहीं, वरना लक्ष्मी चली जाएगी। जब भी स्वस्तिक बनाएं, स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालें। आप स्वस्तिक जब बनाएंगे तो सिंदूर और घी मिक्स करके भी बना सकते हैं। आप हल्दी और चावल का घोल मिलाकर भी बना सकते हैं। आप जिसको जो सुविधा हो वही बनाएं। हर सोमवार के दिन या रविवार के दिन आम के पत्तों का बंधनवार लगाइए। पिछले वाला जो है उसको चेंज कीजिए, नया लगा लीजिए। ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाता है। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, कभी भी भूल कर भी महिलाओं का अपमान मत कीजिएगा, चाहे आपकी माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, कभी नहीं। महिलाओं का जितना सम्मान करेंगे घर में उतनी ही खुशियाँ आएंगी और बरकत भी होगी। भूल कर भी किसी से अपना झाड़ू मत शेयर कीजिएगा, ना ही किसी चीज़ को झाड़ू से मारिएगा, चाहे वो कोई जीव जंतु जानवर ही क्यों ना हो, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाती है। तो लक्ष्मी का सम्मान करें, क्योंकि घर आई हुई लक्ष्मी बहुत किस्मत वालों को मिलती है, और जब किस्मत जाग जाए तब उनको प्रणाम करें। और जीवन में सकारात्मक रूप से बदलाव आ रहा है तो उसको ग्रहण करें, ना कि उद्दंड हो जाए, ना कि आपको घमंड आ जाए। घमंड कभी मत कीजिएगा, घमंड करने से सब कुछ स्वाहा, इसलिए ध्यान रखिएगा। राम राज्य तो होगा, लेकिन कुछ चीज़ों को हमेशा समझ कर चलिए। शांत रहिए, गंभीर बनिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए और नित्य दिन तिलक जरूर करें। आप चाहें तो केसर का भी कर सकते हैं, इससे भाग्य मजबूत होता है। हर हर महादेव।